प्रेज द लॉर्ड। सर बोल रहे थे कि मिस्टर सैमुअल सिंह ने उन्हें पास कर दिया। मैं ये बोलूँगा सर, इस बात को सुन रहे मुझे मालूम है कि सर को कोई फेल भी नहीं कर सकता। इतने दिनों की हिंदी स्कूल के खासतौर पर हिंदी भाषी प्रदेश में पैदा हुए तो हिंदी पाठशाला में जाने का हमें अवसर मिला। इतने दिन कॉलेज पढ़े, वहाँ भी हिंदी पढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन ऐसा करेक्शन या ऐसा सुधार जो हिंदी में सर करते हैं डॉक्टर थॉमस, हमने कभी कोई शिक्षक नहीं देखा। एक छोटी छोटी बारीकियां, कॉमा, बिंदु, डॉट, वो सब कुछ उनकी आंखों से नहीं बन सकता। तो सचमुच हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर 10 बातों के लिए, यदि जिसमें हम बढ़ें और बने रहें तो निश्चित तौर पर यह वर्ष भी हमारे लिए जैवन से भी बढ़कर हम इसमें बनने पाएंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया के समस्त प्रिय विश्वासियों को, परमेश्वर के दासों को, कार्यक्रम समिति के सदस्यों को, प्राचीनों को और जितने भी प्रिय हमें ऑनलाइन इस सभा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए लगातार प्रार्थना करते आ रहे हैं। खासतौर पर मेरी वाइफ के लिए, मम्मी के लिए भी प्रार्थना करें। वो आना चाहती थी लेकिन उनकी उंगली में चोट लग गया, तो प्रार्थना करें कि जो भी चोट है, केवल लेगामेंट थोड़ा उनका इंजर्ड हुआ है, हड्डी को कुछ नहीं होने पाया, तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनकी उंगली को फिर से दुरुस्त करने पाए, क्योंकि आदि को भी संभालना पड़ता है। तो आपको पता है सारे अंग सक्रिय होने चाहिए, तो लगातार वाइफ के लिए प्रार्थना करें। ये महीना बहुत निकट आ पहुँचा है। 2 दिन पहले 8वां महीना पूरा किया उन्होंने, अब 9th मंथ है, तो आप लोग की प्रार्थना की आवश्यकता है। परमेश्वर हर एक बात में सहायता करने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं चाहूंगा हम सभी अपने बाइबल को इफिसियों की पत्री में खोलने पाए। बुक ऑफ इफिशियंस, उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर तो उसकी 10वीं आयत तक हम देखेंगे। और ये काफी लंबा भाग है और समय बहुत कम है, तो पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब हम उस पद में जाएंगे तो उस आयत को हम पढ़ेंगे। और मिसेस लक्ष्मण ओके, तो रेबिका सिस्टर है, वो पढ़ने में सहायता करें। माइक उन तक पहुंचा दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम सब ने उत्तम से उत्तम शिक्षाओं को इस पुस्तक से, इस पत्री से बीते समय में, बीते वर्षों में सीखा है। और आज फिर से एक बार परमेश्वर ने ऐसा अवसर हमें दिया कि हम इस पत्री में मनन करें। इफिसुस की पत्री, जैसे आप सभी जानते हैं, परमेश्वर के दास पौलुस के द्वारा लिखा गया है और यह उन विश्वासियों में लिखा गया जो इफिसुस नामक शहर में निवास करते थे। और इससे पहले कि हम वचन में थोड़ा आगे बढ़ें, इफिसुस की एक छोटी सी पृष्ठभूमि में आपके बीच में रखना चाहूंगा ताकि आपको पता चले कि इफिसुस आखिर क्यों जाना जाता था। इफिसुस अपने समय का जो रोमी साम्राज्य था, उसके व्यवसाय का, व्यापार का, तमाम प्रकार के व्यापारिक कार्यों का केंद्र था। इसके पीछे कारण यह था कि यह एक ऐसे स्थान में स्थित था जो समुद्र के बहुत निकट था। एक प्रमुख पोर्ट, जिसे हम पोरबंदर या जिसे हम ये कहते हैं कि बंदरगाह, जहां पर शिप आते और जाते हैं, इसका किनारा यहां पर था, जिसके कारण यह शहर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया और कई अनेक देशों से लोग, स्थानों से यहां पर व्यापार के लिए आते थे। न केवल इतना, परंतु अगर हम संस्कृति की बात करें तो उन मायनों में भी यह बहुत ही उत्कृष्ट था, क्योंकि यहां पर से भाषा, संस्कृति, शिक्षा, प्रशिक्षण सब
यहां से अलग अलग स्थानों में पहुंचाया जाता था। और पौलुस सारे स्थान जहां जहां वो गया, सबसे लंबा समय उसने यहां पर व्यतीत किया, लगभग 3 साल। और 3 साल रहकर उसने प्रभु के वचन को इन लोगों को सिखाया। और ना केवल इतना, लेकिन जब वो चला गया उसके पश्चात उसने तीमुथियुस को यहां पर भेजा ताकि वो यहां पर पासबानी करे और यहां की कलीसिया के लोगों को वह प्रभु की बातों में उन्नत करे। और यदि इस पत्री की मैं बात करूं तो नए नियम में रोमियो के बाद यदि कोई पत्री सबसे ज्यादा धर्म वैज्ञानिक विचारों से भरपूर पाई जाती है तो वह है इफिसुस की पत्री। सैमुएल कॉलरिज, जो परमेश्वर के एक वचन के बहुत ही महान ज्ञाता और व्याख्यान करता है, वो ये बोलते हैं कि इफिसुस की जो पत्री है, तमाम लेखनों में जितने भी लेख लिखे गए हैं, सबसे दैवीय पत्री है, डिवाइनेस्ट कॉम्पोजिशन एवर रिटन। और एफ ब्रूस, जो नए नियम के एक बहुत ही बड़े ज्ञाता स्कॉटिश थियोलॉजियन थे, वो ये बोलते हैं कि जो इफिसियों की पत्री है वह तमाम पत्रियों के मध्य एक रोल्स रॉयस है। आप लोगों को पता होगा रोल्स रॉयस एक बहुत ही महंगी कार है और बहुत ही लग्जूरियस कार है, और तमाम कारों में उसे सबसे उत्कृष्ट, आरामदायक, विलासितापूर्ण कार माना जाता है। तो वो ये बोलते हैं कि बाइबल के तमाम पुस्तकों में जितनी भी पुस्तकें हैं, ये जो इफिसुस की पत्री है वो रोल्स रॉयस है। मतलब इतना बड़ा उपाधि, दर्जा परमेश्वर के लोगों ने इस पत्री को दिया है। लेकिन जब इस पत्री को हम पढ़ते हैं, बहुत ही छोटी है, केवल 6 अध्याय इसमें पाए जाते हैं। यदि आप अभी पढ़ना शुरू करें तो मुझे लगता है कि मेरे संदेश पूरा होने से पहले आप इसे 3 बार खत्म कर देंगे। मतलब 12 मिनट लगता है, अगर आप आराम से भी पढ़ते हैं तो लगभग 12 से 15 मिनट में आप इस पत्री को शुरू करके खत्म कर सकते हैं। लेकिन इस छोटी सी पत्री में जिसमें 6 अध्याय पाए जाते हैं, इतनी प्रचुर मात्रा में परमेश्वर के सिद्धांत, परमेश्वर की शिक्षाएं, कलीसिया की उन्नति की बातें और साथ में प्रायोगिक बातें जो कलीसिया को करनी है, पौलुस ने भर भर के इसमें लिखा। और कई बार हम जब पढ़ते हैं तो होता यह है कि हम उन बातों को चूक जाते हैं। पहले 3 अध्याय यदि आप देखें, पहला अध्याय, दूसरा और तीसरा, पौलुस यहां पर परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है हमें ये बताता है। कई बार हमेशा ये अपेक्षा हम करते हैं कि परमेश्वर तू अब क्या करने वाला है, राइट? और कई बार हम धन्यवाद इसलिए देते हैं कि परमेश्वर जो करने वाला है। लेकिन ये पत्री इसलिए लिखा गया कि लोगों को बताया कि परमेश्वर ने क्या कुछ कर दिया, और जो उसने किया है वो कोई और नहीं कर सकता। तो पहली 3 अध्यायों में पौलुस समझाता है कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए, हे प्रिय विश्वासियों, तुम्हारे लिए परमेश्वर ने क्या किया है। और उसके बाद जो अंत की 3 अध्याय है, अध्याय 4, 5 और 6, वो ये बताता है कि अब तुम्हें क्या करना है। ये पौलुस का एक लिखने का तरीका है। हमेशा वो शुरू करता है यह बताते हुए, चाहे रोमियो की पत्री पढ़े, चाहे आप गलातियों की पत्री पढ़े, चाहे आप कुलुसी पढ़े, वो शुरू करता है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया और आपकी जवाबदारी, आपका प्रत्युत्तर परमेश्वर के प्रति क्या है। सो द फर्स्ट 3 पार्ट आर थियोरेटिकल and then later 3 chapters are practical। लेकिन इतना सब कुछ देखने का समय तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में श्रृंखलाबद्ध संदेश मैंने तैयार किया है। इसमें 4 भाग पाए जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 4 परिवर्तन, 4 शिफ्ट प्रेरितों की इस खास तौर पर पौलुस द्वारा लिखी गई इस पत्री में हमसे मांग की जाती है कि हम 4 परिवर्तन अपने सोच में लेकर के आए, अपने नजरिए में, अपने जीवन शैली में, अपने व्यवहार में, अपने बर्ताव में, अपने तमाम प्रकार की बातों में 4 परिवर्तन हमें लेकर के आना है। और प्रभु ने चाहा तो आज हम पहले परिवर्तन को देखेंगे और भविष्य में समय मिला तो इन तीनों को भी हम श्रृंखलाबद्ध रीति से पूर्ण करने पाएंगे। या आप देख सकते हैं यहाँ खासतौर पर मैंने उन बातों को लिखा है, यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे पहली बात
जो हमें परिवर्तन के लिए या हमारे जीवन में परिवर्तन जो परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर का दास हमें समझाता है, वो है फ्रॉम कॉन्डमनेशन टू कॉन्सिक्रेशन। दंड के स्थान से पवित्रता के स्थान तक। नेक्स्ट स्लाइड। दंड के स्थान से पवित्रता के स्थान तक। मेरे प्रियो, यदि आप अपने अतीत को देखें, आज तो बहुत से लोग कलीसिया में आए हैं, ठंड भी कम हुई है, बहुत से लोग तंदुरुस्त लग रहे हैं, उतने बीमारी की प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास नहीं आ रही है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन तमाम बातों के लिए कि प्रभु ने हमारे कलीसिया के प्रियों को, बाइबल कॉलेज के विद्यार्थियों को तंदुरुस्त रखा है, ना केवल शरीर में परंतु आत्मा में भी। कि कलीसिया में आपका आना आपके दिल में परमेश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाता है। लेकिन यदि आप अपने अतीत को देखें, आज से हो सकता है 10, 15, 20, 25 या 2-3 साल पहले, जब आप प्रभु में नहीं आए थे, आपका भरोसा पूर्णतः मसीह यीशु पर नहीं था, आपका जो अतीत था वो परमेश्वर से दूर था, आप परमेश्वर को नहीं जानते थे और ना ही परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर हुई थी। लेकिन एक वो दिन आया जब आपका सब कुछ बदल गया। आमीन, हालेलुया। आपने प्रभु के सुसमाचार को सुना, और ये मैं उनके लिए भी बोल रहा हूं जो मसीह परिवार में पैदा हुए। एक दिन आया जब आपने निर्णय लिया कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, क्योंकि उसने मेरे लिए उस उद्धार को जीत लिया। आमीन, हालेलुया। और फिर आप उस दंड के स्थान से उस पवित्रता के स्थान पर, उस अपवित्रता के स्थान से उस शुद्धता के स्थान पर, उस शत्रुता के स्थान से उस मित्रता के स्थान पर आप आ पहुंचे। और इसी एक बात को समझाने के लिए परमेश्वर का दास पौलुस उसके 3री आयत से लेकर तो उसकी 10वीं आयत तक प्रयास करता है। इसके पीछे एक कारण है। कई लोग बोलते हैं ये आशीष वचन है। परमेश्वर से क्या क्या आशीषें हमको मिली, उन बातों का विवरण यहां पर मिलता है। क्योंकि इफिसुस की कलीसिया, आपको जैसे मैंने बताया, ये एक ऐसे शहर में थे जो आर्थिक रीति से बहुत संपन्न थे, बहुत पैसा, बहुत धन यहां के लोगों के पास था। इकोनॉमिकली वो बहुत ही स्टेबल थे। लेकिन कलीसिया में कुछ ऐसे लोग थे जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, और जब वो अपने आप को देखते थे कि हमारे पास इतनी जो धन संपत्ति, पैसा, ऐश्वर्य है, हमारे पास नहीं। रोमी साम्राज्य के लोगों को देखो, कितनी सुंदर सड़कें बनाई, कितने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए, कितना कुछ व्यापार के क्षेत्र में उन्नत कर दिया, लेकिन हमारे पास उतनी आर्थिक सम्मति नहीं पाई जाती। और कई बार वो तुलना करने लगते थे कि हमारे पास प्रभु में आने के बाद हमें क्या मिला, और गैर मसीही लोगों को देखो, अन्य जाति लोगों को देखो, आर्थिक रीति से कितने संपन्न हैं। और आज भी आप दुनिया में देखें, गैर मसीही लोग आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न हैं, ज्यादा धन संपत्ति उनके पास है। जो बिलियनियर की लिस्ट है उसमें देखिए टॉप में जिनका नाम है वो अन्य लोग। तो जब कलीसिया के लोगों ने इन बातों को देखा, सुना, परमेश्वर का दास पौलुस उनसे बोलता है कि ये सांसारिक आशीषों की बात छोड़ो, परमेश्वर ने तुम्हें आत्मिक आशीषें दे दी है। आमीन, हालेलुया। और ये वो आत्मिक आशीषें हैं जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, और लगभग कुछ लोग विवाद करते हैं, इसमें 12 आशीषें हैं, इसमें 13 आशीषें हैं, कुछ लोग 21 आशीषें भी निकाल के ले आते हैं। लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं आपके मध्य में 6 आशीषें रखना चाहूंगा। और ये वो आशीषें हैं जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। ये वो आशीषें हैं जो यीशु के बजाय कोई आपको दे भी नहीं सकता। और ये वो आशीषें हैं जो एक बार आपको मिल गई तो आपका जीवन समझ जाता है। आमीन, हालेलुया। और कई बार इसका ज्ञान न होने के कारण हम ये सोचते हैं कि मुझे क्या मिला, इतना दुख, इतनी परेशानी,
इतनी विपत्ति, इतना क्लेश, आर्थिक तंगी, परेशानी, मैं तो यीशु के पीछे चल रहा हूं, मैं तो पेंटेकोस्टल चर्च ऑफ गॉड में आ रहा हूं, मैं प्रतिदिन प्रार्थना कर रहा हूं, मैं यीशु के साथ संगति कर रहा हूं। मेरे प्रियो, जो आशीषें परमेश्वर ने आपको दी है वो बेशकीमती है और कहीं और से आपको मिल नहीं सकती। बशर्त ये है, आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको कौन सी आत्मिक आशीषें दी है। आमीन, हालेलुया। और जब आप उन आशीषों की लिस्ट को देखते हैं, मैं चाहूंगा सिस्टर रेबेका 30 आयत से पढ़ने में सहायता करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह के स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में देखिए क्या लिखा है, सभी प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी है। यहां पर कहीं भी नहीं लिखा है कि आशीषें देगा या आप कुछ करोगे तो आपको मिलेगा। हेलो, वह पास्ट टेंस में बात कर रहा है कि आपको ये आशीषें दे दी है, ये बरकतें, ये परमेश्वर का जो फजल अनुग्रह आप पर हुआ और आपको ये सब कुछ मिल गया है और आपको मिलेगा ऐसा नहीं है, आपको मिल चुका है। लेकिन कई बार जब इसके विषय में हम जागृत नहीं होते, जानकारी नहीं होती, हम ये सोचते हैं कि मसीह में आने के बाद क्या मिले और हमारे अंदर और कुछ लेने, ढूंढने, मिलने की चाह बनी रहती है, क्योंकि हमें लगता है कि अब तक मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु के इस तीन वचनों का, परमेश्वर की दास का, जो पवित्र आत्मा से उत्प्रेरित होकर हमें स्मरण दिलाता है कि सबसे पहली बात जो बड़ी आशीष तुम्हें परमेश्वर में मिली है वो है परमेश्वर का चुनाव। आमीन, हालेलुया। सबसे पहले इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे, वहां आप देखेंगे, मैं चाहूंगा उसकी चौथी आयत को पढ़ने में सहायता करें। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप देखिए यहां लिखा है उसने हमें उसमें चुन लिया। सबसे पहली आशीष परमेश्वर का चुनाव आपके लिए। आप पढ़ेंगे इस भाग को तो उसमें लगभग 2 बार, केवल 1 से लेकर ये 7 आयत में आप देखते हैं। और पूरे इफिसियों की पत्री में आप देखिए कई बार ये आता है उसमें। और अंग्रेजी की बाइबल पढ़ेंगे तो वहां लिखा है इन क्राइस्ट। ये पौलुस के धर्म विज्ञान विचारों का एक मुख्य फ्रेज है, वाक्य है जो वो इस्तेमाल करता है कि जो कुछ भी आज आपके पास है वो मसीह में आपके पास है। आमीन, हालेलुया। मसीह से बाहर आपके पास कुछ भी नहीं है। और जो लोग मसीह से बाहर हैं उनके पास सब कुछ हो फिर भी उनके पास कुछ नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज उन सभी प्रियों को मैं बताना चाहूंगा जो लोग अपने आप को मसीह में बना के रखे हैं, आज आपके पास परमेश्वर की तमाम आशीषें इन क्राइस्ट थियोलॉजी। और ये परमेश्वर के चुनाव की जब आप बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसने मुझे चुन लिया और बाहर जा रहे उस व्यक्ति को उसने त्याग दिया। नो। ये ऐसी तुलनात्मक चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं ना ही मैं ऐसे चुनाव की बात कर रहा हूं कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को नरक के लिए और कुछ लोगों को स्वर्ग के लिए चुन लिया। कई लोग ऐसा सोचते हैं, राइट। गलत थियोलॉजी, धर्म विज्ञान के कारण कुछ लोग ये सोचते हैं परमेश्वर ने कुछ लोगों को नरक के लिए पहले से चुन लिया है, कुछ लोगों को स्वर्ग के लिए पहले से चुन लिया है। अगर ऐसा परमेश्वर कर रहा है तो फिर तो पक्षपात हो जाएगा। ये जो चुनाव की बात कर रही है, ये चुनाव वो नहीं है जो हम तुलनात्मक रीति से देखते हैं। ये चुनाव वो है कि उसने हमें बचाने का चुनाव किया। आमीन, हालेलुया। मैंने परमेश्वर को नहीं चुना, ध्यान से सुनिए, मैंने परमेश्वर को पहले नहीं चुना, लेकिन उसने मुझे पहले चुना। आमीन, हालेलुया। जब हम अपनी दुर्दशा में थे, मैंने जैसे पहले आपको बताया, जब हम पाप में थे, जब हम अपवित्रता में थे, जब हम सांसारिकता में थे, और वचन में लिखा है जब हम परमेश्वर के शत्रु थे, वी वर द एनिमीज ऑफ गॉड। परमेश्वर से हम अलग थे,
परमेश्वर के दास का आज 10 बातों में से पहला पॉइंट यही था, परमेश्वर की उपस्थिति। अब परमेश्वर की उपस्थिति में आपने आने का चुनाव नहीं किया, परमेश्वर की उपस्थिति में लाने का चुनाव परमेश्वर ने आपके लिए किया। आमीन, हालेलुया। और वह भी जगत की सृष्टि के पहले कि आपको चुने और अपने लिए अलग करे, आपको उद्धार दे, आपको छुटकारा दे, आपको आत्मिक आशीषें दे, आपको पवित्र बनाए, आपको निर्दोष करे, आपके ऊपर अनुग्रह की वर्षा करे। और ये चुनाव परमेश्वर का था, मेरा नहीं। धन्यवाद हो उस परमेश्वर का कि उसने मुझे चुना। और यदि हम अपने आप को देखें, हम किसी काम के नहीं, हमें कोई खूबी, कोई काबिलियत, कोई ऐसा हुनर नहीं जो परमेश्वर को हमारी ओर आकर्षित करे। वह तो परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वसामर्थी, सर्वसम्मत, सब कुछ उसके पास है। हमारे अंदर क्या है? यही पर उसके प्रेम को आप देखते हैं कि उसने आपको चुना। और यदि वो नहीं चुना होता तो शायद आज भी अपने पाप की अवस्था में पहुंच जाते। और उसका अंत आपको पता है, बाइबल क्या बताती है। तो धन्यवाद हो उस परमेश्वर का कि इतनी बड़ी आशीष उसने मेरे ऊपर और हम सबके ऊपर की कि हमें उसने जगत की सृष्टि से पहले चुना। और यदि आप उसकी पहली आयत को देखें तो वहां पर एक फिर से एक फ्रेज पॉल यूज करता है, किसको चुना, उनके नाम को बताने के लिए। मैं चाहूंगा उसकी पहली आयत को एक बार पढ़ने में सहायता करें। कौन है ये लोग जिसको उसने चुना? पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम या विश्वासी लोगों के नाम अंग्रेजी में आया है फेथफुल वंस इन क्राइस्ट। किसको चुना उसने? जो मसीह में विश्वास योग्य है। और यदि आज जो लोग यहां बैठे और जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आप मसीह में विश्वास योग्य हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा आप परमेश्वर के चुनाव के दायरे में आते हैं। आमीन, हालेलुया। और उसने आपको चुना है कि आपके लिए और भी आगे कई आशीषों को दे। जब आप मूव करते हैं, चुनाव से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो ब्लेसिंग आप देखते हैं, पहला परमेश्वर ने आपको चुना, ये एक बहुत बड़ी आशीष है। क्योंकि आज दुनिया में जब किसी कोई चुनता है, वो उनके अंदर खूबियों को, उनके अंदर गुणों को, उनके अंदर काबिलियत और क्या क्या उनके अंदर प्रतिभाएं हैं, उसके आधार पर चुनाव होता है। अभी जैसे मैंने आपको 2 संडे पहले भी बताया था, जब मेरा प्रचार था, कि मेरा जो छोटा वाला साला है वो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देता रहता है, लेकिन अब तक कहीं उसका चुनाव नहीं हुआ था। लेकिन पिछले हफ्ते उसके पास कॉल लेटर आया, वो भी एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से जो MBA करवाते हैं। वहां से MBA करने के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ना मिले। जैसे ही उसके पास मेल आया, बोलता है मैं पूरी रात नहीं सोया, और फिर उसने स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में डाला हमारे, बोलता है मेरा इंटरव्यू है, प्रार्थना करें क्योंकि मेरे पास कॉल लेटर आया है। इतनी बड़ी संस्था ने लाखों विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था, उसमें से कुछ लोगों को चुना, मे बी 2% या 3% लोगों को, उसमें से एक इसका नाम। उन्होंने देखा कि इसके अंदर वो टैलेंट, वो स्किल, वो खूबी है जो इसने एग्जामिनेशन के द्वारा दिखाया कि यह आगे बढ़ सकता है। संसार के लोग जब आपको चुनते हैं, वो आपकी स्किल्स को देखते हैं, आपकी प्रतिभाओं को देखते हैं कि आप कितने अच्छे, भले और उनके लिए लाभदायक है। लेकिन जब परमेश्वर ने हमको देखा, हमारे अंदर कुछ भी नहीं था। आमीन, हालेलुया। लेकिन यह तो उसका प्रेम है जिसके द्वारा उसने हमको चुना। इसलिए हम घमंड नहीं कर सकते कि परमेश्वर ने मुझे चुना, लेकिन हम परमेश्वर में घमंड कर सकते हैं कि उसने अपने प्रेम के कारण मुझे मसीह में चुन लिया। आमीन, हालेलुया। समय आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसके सेकंड पॉइंट में हम जाएंगे। और दूसरी बात आप देखते हैं, कंटिन्यू करिए उसको पढ़ना, 4थी आयत। जैसे उसने हमें जगत के
बहुत से लोग कई लोगों को चुनते हैं, लेकिन उसका जो चुनाव था वह आपको पवित्र और निर्दोष बनाने के लिए था। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोलॉजिकल डिटरमिनेशन है जिसमें यह मालूम चलता है कि पवित्रता और निर्दोष होने की अवस्था, ये दोनों मनुष्य अपने प्रयासों से अर्जित नहीं कर सकते। आप कितने भी धर्म के काम कर लो, आप कभी पवित्र नहीं बन सकते। आप कितने भी बलि चढ़ा लो, आप निर्दोष नहीं हो सकते। परमेश्वर ने यदि आपको चुना है तो दूसरी बड़ी आशीष उसने आपको दी है, उसने आपको पवित्र किया है और उसने आपको निर्दोष किया है। आमीन, हालेलुया। उसने आपको पवित्र कैसे किया? आपके दंड, आपके दोष को मसीह के खाते में डाल दिया और मसीह की पवित्रता आपके खाते में डाल दिया। आमीन, हालेलुया। उसने आपके दोष, आपके दंड, आपकी अपवित्रता को कलवरी की क्रूस में मसीह के खाते में डाल दिया और मसीह की पवित्रता, उसकी निर्दोषता, उसकी धार्मिकता उसने आपके खाते में डाल दिया। आमीन, हालेलुया। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी विचार, कोई भी गुरु, कोई भी सिद्धांत या कोई भी शिक्षा आपको पवित्र नहीं बना सकती। लोगों ने बहुत प्रयास किया अपने आप को पवित्र बनाने का, लोगों ने बहुत कोशिश की अपने आप को निष्कलंक बनाने का, लेकिन वो पाप में और भी गिरते चले गए, वह दंड के भागी और भी अधिक होते चले गए, परमेश्वर और उनके बीच में दूरी और भी अधिक बढ़ती चली गई, लेकिन उन्हें कभी मालूम नहीं चला कि वो अपवित्र और दोषी है। इसलिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था दी ताकि व्यवस्था उन्हें बताए तुम अपवित्र हो और दोषी हो। कई लोगों को लगता है व्यवस्था इसलिए मिला कि वो पवित्र बने। नो नो नो, व्यवस्था उन्हें पवित्र करने के लिए नहीं दिया गया था, ना ही व्यवस्था उन्हें निर्दोष बनाने के लिए दिया था। व्यवस्था उन्हें यह बताने के लिए दिया गया था कि तुम अपवित्र हो और तुम दोषी हो, तुम्हें किसी की आवश्यकता है। और गलाती की पत्री में आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि जो व्यवस्था है वह एक शिक्षक था, वो शुद्ध करने वाला, पवित्र करने वाला नहीं था, वो एक शिक्षक था जो आपको ये बताए, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटा, तू अपवित्र है, तेरे जीवन में पाप पाया जाता है और पाप का दोष तेरे अंदर है और तू परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता इन व्यवस्था के कामों के द्वारा। तू जितनी भी कोशिश करे, अधार्मिकता, अपवित्रता, निर्दोषता, दोषपन और पाप, कलंक तेरे जीवन में बढ़ता ही जाएगा। लेकिन धन्यवाद हो उस परमेश्वर का जिसने मुझे चुना, हम सबको चुना कि हम उस पवित्रता में, जो मसीह की पवित्रता है, सहभागी हो पाए। आमीन, हालेलुया। आज जब परमेश्वर हमें देखता है तो हमें वो मसीह के चश्मे से देखता है। मैंने पहले भी इस बात को कहा था। और जब आज वो हमें देखता है, हमें एक पवित्र प्रजा के रूप में वो देखता है। आपने कितने भी अधर्म, कितने भी पाप, कितनी भी बुराइयां क्यों ना किया हो, यदि आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया और उसके पीछे आपने चलने का निर्णय ले लिया, तो आप मसीह में पवित्र हो गए। इसके अगली स्लाइड को लगाया, देखिए यहां पर ये क्रेडिट कार्ड आपको दिख रहा होगा वहां से, लेकिन उसमें क्या लिखा है शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे, बहुत छोटा छोटा है। उसमें ये लिखा है, ये जो आपको पता है क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड वो होता है जिसके द्वारा आप कर्ज ले सकते हैं, आप लोन ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में भी आप देखिए ऊपर लिखा है चार्ज फॉरगिवनेस ऑफ योर सिंस। आपके गुनाहों, आपके पापों का जो कर्ज है वो कितना है वहां लिखा है। और ये स्टार्टिंग डेट लिखा गया, कहां से ये शुरू हुआ, मतलब वैलिडिटी इसकी आरंभ कब हुई, वहां लिखा है आदम, एडम से आपकी वैलिडिटी चालू हुई। किसकी? कर्ज, क्योंकि उसने जो पाप किया उसका कर्ज आपके ऊपर डाला गया। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, इसमें एक्सपायरी डेट भी लिखा है। आपको पता है एक्सपायरी डेट क्या है? स्टार्टिंग डेट लिखा है आदम, एक्सपायरी डेट क्या है आपको पता है? क्राइस्ट, मसीह यीशु। क्योंकि जिस दिन आप मसीह यीशु में पहुंच गए, इन क्राइस्ट, आपका सारा कर्ज माफ हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और नाम लिखा है, इसका धारक कौन है, इस कार्ड को रखने वाला कौन है, वहां लिखा है whoever
believes in Christ. जो कोई यीशु में विश्वास करता है वह इसको रख सकता है। आमीन, हालेलुया। दुनिया में लोगों के पास कार्ड है, उसमें कर्ज है, लेकिन एक्सपायरी डेट उसमें नहीं लिखा है। उन्हें मालूम नहीं कि ये एक्सपायरी कहां से होगा, कैसे होगा। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का कि सारे मसीही लोगों का कर्ज उसने एक्सपायर कर दिया, क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया। आमीन, हालेलुया। एंड वी आर डेट फ्री। हम कर्ज मुक्त हैं। वो कर्ज क्या था? पाप का दंड, जो मृत्यु थी। मेरे प्रियो, इन आशीषों के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया की सारी संपत्ति आपके पास आ जाए, दुनिया का सारा ऐश्वर्य आपके पास आ जाए, आप दुनिया के कोने कोने में भ्रमण कर ले, उसके बाद भी ये आशीष आपको कोई नहीं दे सकता। वो जो दोष मुक्त, कर्ज मुक्त जो एक जीवन है, आपको दुनिया में कोई नहीं दे सकता सिवाय प्रभु यीशु मसीह। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह में है, परमेश्वर के दास बता रहे थे, जो उसका 8वां बिंदु था, शांति। आई थिंक 7 और 8, शांति। ये जो शांति मसीह में हमें मिलती है, वो शांति आत्मा की शांति, मन की शांति, कि मेरे पाप यीशु ने उठा लिए। और धन्यवाद परमेश्वर के दास पास्टर फिलिप्स ने बताया नहीं कि आज ये पाप और धार्मिकता के विषय में प्रचार चलेगा, लेकिन उन्होंने जो भजन खोला, भजन 32, वो मुझे ये लगा कि वो बिल्कुल मेरे लिए उस भजन को पढ़ रहे हैं, इस संदेश के लिए उस भजन को पढ़ रहे हैं। उसमें उन्होंने पढ़ा, स्टार्ट किया, मुबारक हो जिनकी गुनाह ढांपे। आमीन, हालेलुया। धन्य है वे, आशीषित है वे। अगर मैं लिटरल ट्रांसलेशन करूं इंग्लिश से, तो उसका लिखा ये होना चाहिए था, आशीषित है वे। कौन? जिनके पाप ढांपे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो आशीषें जो आपके जीवन में मसीह के वसीले से मिली है, वो आपको कोई नहीं दे सकता, कहीं से नहीं मिल सकती, और वो सर्वोत्तम आशीषें हैं। और वहां पर एक शब्द लिखा है, उनके पाप ढांपे गए, क्योंकि पुराने नियम का जो बलि पशु और जो बलिदान था, उससे पाप मिटता नहीं था, उससे पाप ढांपा जाता था। हेलो, एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, मेरा समय बहुत कम है। आदि के बर्थडे में, पहला बर्थडे में बहुत से लोगों ने गिफ्ट दिया, लेकिन जो एक गिफ्ट उसका फेवरेट बन गया सारे गिफ्ट्स में, वो था एक बड़ी सी कार। आई थिंक पास्टर फिलिप्स वो लेकर के आए थे, रेड कलर का एक बड़ा सा कार। सब सारे गिफ्ट खोले, सब कुछ खोला, लेकिन जैसे उसकी नजर उस बड़े से कार में पड़ी रेड कलर का, वो उसको पकड़ लिया, रात भर उसके साथ खेला। और अगले दिन जब उसे बोला चलो अब हमें जाना है बाहर, कार से जाएंगे चलो, तो कमरे के अंदर गया और वो कार उठा के ला रहा है। अरे भाई, कार से जाना नहीं बेटा, कार बाहर खड़ी, उससे जाएंगे ना। बोलते नहीं, कार, वो छोड़िए, कार पकड़ लिया वो, नहीं उसमें ही जाना है उसको। बिल्कुल यही अवस्था, बिल्कुल यही आज भी, आज तक वो कार उसके पास है और उस पर चढ़ के बैठ जाता है। भले बड़ा हो गया और 2 साल का हो गया, लेकिन उस पर चढ़ के बैठ जाता है और उस पर उसको बैठना पसंद है। बिल्कुल यही अवस्था इजराइलियों की और यहूदियों की थी। परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दिया ताकि वो व्यवस्था के द्वारा वो मसीहा तक पहुंच पाए। परमेश्वर ने पशु बलि, पक्षी बलि, तमाम प्रकार के मेढ़े, भेड़, बकरी, कबूतर, इन सबका उन्हें बलिदान के विषय में बताया, ताकि उन बलिदानों के द्वारा, जो केवल परछाई थी, वास्तविक नहीं थी, वो बलिदान केवल परछाई थे, ताकि उस वास्तविक बलिदान तक वो पहुंच पाए। मेरे बहुत से मित्र, जब मैं पल बढ़ रहा था, मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स, मेरे हिंदू फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से मेरे दोस्त थे। जब कभी बकरा कटता, मेरे मुस्लिम फ्रेंड मुझे बुलाते हैं और बोला निखिल आज हमारे बकरा कट रहा है, फेस्टिवल है, चलो। तो मेरे को बहुत शौक था, तो जब वो खरीदने जाते मुझे लेकर के जाते, फिर वहां पर बोली लगती। एक बार एक बकरा आया, वो 2.5 लाख रुपए का बिका। बकरा था, डायनासोर नहीं था, बकरा ही था, लेकिन 2.5 लाख रुपए का बिका, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट्स खाता था, नियामी होती थी वहां। तो मेरे को वो लेकर जाते साथ में,
फिर बकरा लेकर के आते थे, फिर जब बलि करने का टाइम होता था तब मुझे बुलाते थे और मैं देखता था 10 लोग उसके ऊपर चढ़ते थे और फिर एक कसाई उसको काट करके चढ़ाता था। मेरे बहुत से हिंदू फ्रेंड्स थे, मेरे दादा मंदिर के पुजारी थे, मुझे बलि देखना बहुत पसंद था। मैं कलकत्ता गया जहां पे सुबह 9 बजे बलिदान शुरू होता है, शाम के 5 बजे लहू नालियों से भटका रहता है। मैं यूपी गया, वहां पर देखा मैंने किस प्रकार से सुबह 5 बजे बलि चालू होती है, शाम 6 बजे तक बलि होती रहती, लगातार कसाई बदलते जाते हैं लेकिन बलि नहीं रुकती। वहां पर बकरे का सिर काटते हैं तो वहां पर जो वेदी है वहां तक उसका सिर उछल कर दिया। दुनिया में ये सब केवल परछाई है। ये सारे धर्म जिनके बारे में बताया, इन लोग उसी कार को लेकर के बैठे हैं, नकली खिलौना जो उनको खेलने के लिए दिया गया था ताकि वास्तविक कार को पहचान पाए, लेकिन अब तक उन्होंने उस वास्तविक बलिदान को नहीं पहचाना और आज भी वो इसी बलिदान में फंसे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का उस उत्तम उत्कृष्ट बलिदान के लिए जिसके द्वारा आज हम सब यहां पर बैठे हैं। हालेलुया। और वो छुटकारा हमें मिला है जो कोई बकरा, कोई मेढ़ा, कोई कबूतर और कोई पक्षी के बलिदान से नहीं मिल सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि वो केवल पाप को ढांपने का काम करते थे, यीशु का बलिदान पाप को मिटा दे। आमीन। हालेलुया। और मसीह यीशु का वो बलिदान सर्वोत्तम बलिदान है और वही सिद्ध बलिदान है। पिछले साल की बात है, आज भी इजराइल में यहूदी लोग बलिदान करने का प्रयास कर रहे हैं। मंदिर उनके पास नहीं है, मंदिर का नाश कर दिया गया 70 ईस्वी में टाइटस के द्वारा। कोई मंदिर नहीं है, कुछ लोग मंदिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही बलिदान चढ़ाओ। वो कभी कभी ले जा करके बकरे और मेढ़े पकड़ के ले आते हैं, बलिदान करने पहुंच जाते हैं, पुलिस देख लेती पकड़ लेती है। अभी 15 बकरे पकड़ा, कुछ दिन पहले की बात है। मतलब उनके अंदर जो पाप का दोष है वो उन्हें कंपेल कर रहा है कि आज भी बलिदान की प्रथा में वो फंसे हैं। पकड़ा 12 बकरे को लेकर बलि करने, वही जेरूसलम, वहीं पर इजराइल की बात मैं कर रहा हूं, पकड़ लिया पुलिस ने। मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए उत्तम बलिदान चढ़ा है। आमीन। हालेलुया। यदि आपको इस आशीष के बारे में नहीं मालूम, यदि आज तक आपने इसकी गंभीरता को नहीं जाना है, आप उसकी उस उत्तम आशीष के अनुभव से बहुत दूर हैं। आज भी बहुत से लोग अपने कर्मों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा अपने आप को पवित्र करने का प्रयास करते हैं, अपने आप को दोष मुक्त करने का प्रयास करते हैं। इन धर्मों के तरह से आप देखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे धर्म के काम यशायाह में लिखा है, मैले और फटे चिथड़ों के समान है। Our work of righteousness are like filthy rags. हम अपने उद्धार के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उद्धार का फल डेफिनेटली हमको दिखाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा उद्धार मुफ्त में सेंट मेड यीशु में हमें दिया गया, लेकिन आज भी कई लोग उस उद्धार से वंचित हैं। आज भी कई लोग उद्धार से बहुत दूर हैं। लगभग 12-13 साल पहले ये बात मैं क्लास में कुछ दिनों पहले बता रहा था, जब मैं लगभग 14 साल हो चुके, पहली बार मैं दिल्ली गया और दिल्ली जाने के बाद बहुत वॉक करने की मुझे इच्छा होती थी। तो मेरी बहन तो व्यस्त रहती थी अपने ऑफिस के वर्क में, मैं यूं ही अपना गूगल मैप लेकर के वॉक करने 12-15 किलोमीटर में निकल जाता था। तो जब मैं वहाँ पर जाता था, देखता था और बड़ी बड़ी इमारतें और महंगी पूरी गाड़ियाँ, लैम्बोर्गिनी, फरारी सब ऐसी घूमती रहती वहाँ पे। सब इन सारी चीज़ों को जब मैं देखता और कई बार दिल में हीन भावना आती, अरे मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, और इनके पास सारी आशीषें, और मैं देखो पैदल फुटपाथ पे चल रहा हूँ। हेलो। कई बार हम भी आशीषों को मटीरियलिस्टिक टर्म्स में देखते हैं और मैं अपने आप को हीन भावना के साथ रखता था। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु के दासों के द्वारा शिक्षा का, प्रभु के वचन के अध्ययन का, आज मैं समझता हूं दुनिया में सबसे आशीषित यदि कोई है तो वो मैं।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये विचार मेरा नहीं, हर एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले का होना चाहिए। दुनिया की धन संपत्ति सारी बातें मेहनत करो आपको मिल जाएगा। हमारे परमेश्वर के दास भी बता रहे थे कि परमेश्वर कभी किसी आलसी को आशीष देता ही, आलसी कभी धनवान बन ही नहीं सकता। हाँ, इनहेरिट कर लिया माँ बाप का तो अलग है, बन जाएगा, लेकिन प्रभु परिश्रम करने वाले, कड़ी मेहनत वालों को ये भौतिक आशीष भी देते, फाइन। लेकिन मेरे प्रियो, जिस दिन मैंने जाना कि क्या आशीषें परमेश्वर ने मुझे दी है, हालेलुया, मेरे अंदर का आनंद कई गुना बढ़ गया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अंदर की शांति कई गुना मल्टीप्लाई हो गई। मेरे चीजों को देखने का नजरिया पूर्णतः चेंज हो गया। और मैं चाहता हूं कि हर एक विश्वासी जो मसीह में है अपनी आशीषों को पहचाने और परमेश्वर के लिए जिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा समय समाप्त हुआ, लेकिन मैसेज कंटिन्यू रहेगा। आगे आप और भी सुन पाएंगे। हर एक अपनी आंखों को बंद कर ले और अपने स्थानों में खड़े हो जाए। जितना वचन आज हमने सुना है उसके प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए आइए हम परमेश्वर के सामने हम धन्यवाद करें। कुछ ना करें, केवल धन्यवाद करें प्रभु कि तूने मेरे लिए कितनी बड़ी बड़ी आशीषें दी है। हालेलुया। और ये वो आशीषें हैं जो अपने परिश्रम, प्रयासों और कोशिशों के द्वारा मैं अर्जित नहीं कर सकता था, लेकिन केवल मसीह में, मसीह के वसीले से वो आशीषें मेरे पास है। अपने हाथ उठाकर मैं चाहूंगा जो लोग वचन की गहराई को समझे हैं परमेश्वर में धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया कि परमेश्वर ने, मसीह ने मुझे ये सारी बातें मिल गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु में वो सब कुछ मेरा ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद परमेश्वर इस कलीसिया